वैसे ही आज थानेदार की शूटिंग पे भी हमको वही रिस्पांस पुष्कर से मिल रहा है। और पुष्कर जैसे पवित्र भूमि पे आके जो समाधान मिलता है, जो शांति मिलती है, वो पता नहीं कुछ है एक चीज़ पुष्कर की मिट्टी में, पुष्कर की हवा में जो अपने आप में एक खुल जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो पुष्कर की वही बात है और इसीलिए पुष्कर हमने चूज़ किया था। जैसे दियाबाती का सक्सेस था, वही पुष्कर की मिट्टी से मिल जाए, तो इसलिए मेरा बालम थानेदार हमें फिर से वही सोच और वही विचार से हम आए और पुष्कर नगरी में हमें वही वही आनंद आज भी मिल रहा है जो हमें कुछ साल पहले मिल रहा था। चौधरी है और मैं बुलबुल प्ले कर रही हूँ। मेरा बालम थानेदार में बहुत कुछ है, मतलब एक बच्ची है जो बहुत, उसके काफ़ी सारे रूप है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बस आप देखना बहुत मज़ा आएगा। यही है कि एक छोटी सी बहुत ही चुलबुली मंडे टू बोले तो एक ऐसी चुलबुली लड़की है जो वैसे तो नाबालिग है, छोटी उम्र की है, और उसकी ट्रैवल, उसकी जर्नी है एक अपने पुष्कर की लड़की दिखाई है। और पुष्कर की लड़की आगे जाके आईपीएस ऑफिसर तक उसकी कैसे जर्नी है, वो कैसे बनती है आईपीएस ऑफिसर, मोटा मोटी में ऐसी अपनी संक्षिप्त में कहानी बोल सकते हैं। स्टारकास्ट को लेके शगुन पांडे है जो वीर का किरदार कर रहे हैं, और बुलबुल का किरदार कर रही है हमारी श्रुति। बाकी तो बहुत सारे, ऋषि खुराना है, राजेंद्र चावला जी है, अपनी बाबू है, बाबू नीलू जी जिनको बोलते हैं आप, जो अगर उनका नाम अब राजस्थान की है। फिर आस्था है, आस्था भी राजस्थान की है। तो हमारा एफर्ट यही रहा है, हमारा ट्राई यही रहा है कि शशि सुमित प्रोडक्शन बार बार राजस्थान को बहुत अपना समझता है, खुद है भी वो वहाँ से। तो जितना हो सके शशि सुमित प्रोडक्शन ने ये हमेशा रखा है कि राजस्थान की कहानी में राजस्थान के एक्टर्स को लेके हम करें कुछ। तो पिछले हम 5-6 दिन से राजस्थान में हैं, आज का हमारा 7वां-8वां दिन है। तो राजस्थान में हम लोग मंडावा में कुछ काम करके आए, फिर किशनगढ़ में कुछ काम करके आए। तो लोकल जो भी टैलेंट है यहाँ का, उसको जितना हम लोग ज़्यादा और जितना उनसे ज़्यादा कर सके वो ट्राई है पहले शुरुआती दिनों में। आगे जाके अगर हुआ तो राजस्थानी टैलेंट को तो हम वैसे ही आगे आगे लाएंगे। और पुष्कर तो उसमें अभी बढ़िया है, मतलब पुष्कर में अभी तो आगे के 4 दिन है, उसमें भी पुष्कर का भी टैलेंट आ ही रहा है। घाट का पवित्रता तो अपने भारतीयों के जीवन में ही है, मतलब वो, और इसकी पवित्रता, ये भूमि अपने आप में पावन है। तो हमारा तो ट्राई ये था कि ये पवित्र भूमि को हम कैमरे से और अपने पूरे दर्शकों तक कैसे ले जाए, वो ट्राई था। तो इसलिए घाट का चुना है कि कुछ पूजा वूजा हो रही है। अब पूजा के अलग अलग रूप है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो जितना तो हम समेट सके तो समेट रहे, और वो पावन भूमि को वही दर्शकों तक पहुँचाए। इतना पूजा से संबंधित भी शॉर्ट्स है कि पूजा चल रही है, उसमें कुछ ड्रामे हैं, वो तो ड्रामा तो अपने शो का होता ही है, तभी तो बोल रहा है कि अभी तो इसमें तो वही शादी का ही इशू है, लड़की की शादी। फिर वो जिस तरह से आज के समाज में हो रही है बातें, उसमें हम लोग क्या अच्छे से कर सके, वही है शादी के बारे में। पुष्कर की पवित्रता से अगर देखें तो लड़की जो है, जो बुलबुल है, जो लड़की है, उसकी क्या बोलते हैं ना, अंग में, जिसके अंदर में, उनसे अंतरंग में जो पवित्रता पुष्कर की है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके घाट से कुछ संबंध है ऐसा बोलना थोड़ा सा गलत है, घाट से संबंध नहीं है, लेकिन वो भूमि की है। इस तो उसमें कार्तिक के महीने में आने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन टाइम के कंसेंस हमको जमा नहीं तो वो पवित्रता का हम लोग सोच ही रहे थे कि कार्तिक नहीं, ऐसे कैसे, इतना पवित्र स्थान है वो, हमारे हमको सब वो पवित्रता मिल जाए। हमका तो ये है, तो स्टोरी में भले नहीं, लेकिन हमको वो पवित्र भूमि का हमको स्पर्श मिले, ताकि हम वो स्पर्श से हमारे लिए आशीर्वाद मिले, और वो आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़े, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। पवित्रता को ये लेके सर हम लोग बाकी फिर से वो कुछ करें तो ऐसा करना भी गलत भी हो जाएगा या सही भी हो जाएगा, वो करने से अच्छा हमको वो स्पर्श मिले, पूरे ऑडियंस तक वो स्पर्श जाए, यही हमारा अभी आज का तो मोटा। अभी डायरेक्टर तो मैं हूँ मंगेश कंठाले, शशि सुमित प्रोडक्शन है जिन्होंने दियाबाती किया था। शशि मैम, मतलब शशि मित्तल, सुमित मित्तल प्रोड्यूसर से हमारे। अभी यहाँ पे शीतल सोमनी जी आई है, उनकी बहन, वो हमारी प्रोड्यूसर ही है। ऐसे ही है, मतलब अभी, और बाकी तो जाने पहचाने लोग हैं बड़े बड़े। इसकी पवित्रता, इसके परमिशन सबको ध्यान में रख के ही चल रहा है, मतलब जूते भी नहीं पहने जा रहे सबके, सब लोग वो पवित्रता हम उस तरह से सब ध्यान में रख के कर रहे हैं। स्टोरी में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन पुष्कर की लड़की तो घाट पे तो आएगी सर। अगर कहानी में अगर हम दिखा रहे हैं कि लड़की के गांव पुष्कर है,
तो पुष्कर के सबसे बड़ा पवित्र स्थान तो घाट और ब्रह्मा जी का मंदिर है। और मंदिर में करना मिलेगा नहीं मिले हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी आज घाट पे तो हो रहा है, तो उतना जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में हो सकता है। अभी तो 1-2 दिन ही है। मंडावा में किया, किशनगढ़ में किया, रायसेन में, और बाकी आगे जाके अभी वापस आएंगे शायद अगले महीने, लेकिन पुष्कर में नहीं और राजस्थान में कहीं और रहेंगे। यहाँ पे हम पुष्कर में शूट करने आए हैं। आप लोगों का प्यार एक बार फिर से हम लोगों को राजस्थान पुष्कर में खींच लाया, इस पवित्र भूमि में। हमारा शो कलर्स पे जल्दी आने वाला है, मेरा बालम थानेदार करके। तो जितना प्यार आप मोहब्बत आपने दिया और बाकी शो को दिया, जितना सपोर्ट दिया, उतना ही हम उम्मीद करते हैं कि इस शो को भी मिले। और हमारी लड़की जो है ये पुष्कर से है, मेरा बालम थानेदार, इसके नाम में ही राजस्थान छिपा हुआ है। तो हम अंडर एज मैरिज को एक प्यारी सी लव स्टोरी और दो परिवारों के जो कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं उसको इस कहानी में दर्शाएंगे। तो आप लोगों के प्यार और विशिंग जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को। पुष्कर की जो हीरोइन है हमारी वो पुष्कर से है, तो जो इस पवित्र भूमि का एक आशीर्वाद लेना है वो इसके लिए हमने एक बेस बना के इसका लड़की का जो भी स्टार्टिंग में हम दिखाते हैं कि लड़की क्या क्या करती है, यहाँ पे क्या क्या करने वाली है, वो सारा हमने पुष्कर का रखा है। तो एक जो चलता है कि एक अंडर एज जो लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं उससे रिलेटेड हम किस तरीके से उसको लोगों के सामने लेके आए हैं, उसको उसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है लाइफ में, वो सब हम यहाँ से इस शो के माध्यम से भारत को दिखाना चाहते हैं। अभी हम घाट पे शूट कर रहे हैं, जो मंदिर है, जो पुष्कर के कल्चर है, यहाँ के रंग हैं, वो सब हम बिखेरने वाले हैं टेलीविज़न पे लोगों के सामने। बहुत पवित्र स्थान है, अगर इसका आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है शो को। मैं जितेंद्र सिंगला, अपनी टीम तरलोक शीतल सोमानी जी के साथ शशि सुमित प्रोडक्शन से हैं। और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन और सब कुछ है, बहुत मतलब कभी भी कुछ भी बोल देती है और उसको लगता है कि वो बहुत डम है, पर वो छोटी एज में बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है। और काफ़ी कुछ है शो में। यही है कि उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है जहाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बुलबुल उतनी ही इनोसेंट है। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि अपोजिट है दोनों एकदम। तो यही है इसकी स्टोरी जब आप देखोगे तो। हाँ जी, मैंने इसके पहले अपराजिता किया है, मैंने श्वेता मैम की मैं बेटी बनी थी उसमें, सबसे छोटी आशा। ये एक कहानी राजस्थान का बैकग्राउंड है और कल्चर यहाँ का है, और एक चुलबुली बबली सी लड़की है जो आजकल हम जो स्मॉल टाउन जो हम कहते हैं, लेकिन स्मॉल टाउन में हौसला बहुत बड़ा होता है बड़े शहरों के मुकाबले। वहाँ की एक लड़की बड़े हौसले के साथ वहाँ रहती है और एक बड़ा ही जिम्मेदार अपने कर्तव्य को निभाने वाला एक IPS ऑफिसर है। तो इन दो लोगों का एक तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, और फिर बहुत ही लेयर्ड किरदार हैं जो बाकी आपको अलग अलग किरदार और बाकी कहानी से आपको जोड़ते हैं और कहानी की लेयर्स आपको समझाते हैं। और फिर ये दो लोग समाज की चीज़ों को लेके, जैसे नाबालिग लड़कियों के साथ जो छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी जा रही है, एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर उसके लेके एक्शन लेता है, और हौसले वाइज जो आज उतनी पावर शायद होल्ड नहीं करती, लेकिन अपनी बात कह सकती है, अपने परिवार को कह सकती है, अपने समाज को समझा सकती है। ये दो लोग जब मिलते हैं और इनका परिवार मिलता है और ये अलग अलग भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसकी एक अमेलगमेशन है कहानी की, और ये लोग साथ में आते हैं। तो उस तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ, अच्छे एक्शन के साथ, म्यूज़िक के साथ, कहानी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, डायरेक्शन के साथ और शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ जो कि बेहतरीन शोज़ बनाते हैं, इनके साथ सब हम लोग मिल के कलर्स पे आ रहे हैं और आप लोगों को बहुत एंटरटेन करना चाह रहे हैं और शिद्दत से बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को देख के मज़ा आए और आप लोग वेट करें कि अगला एपिसोड कब आएगा, क्योंकि मंडे टू संडे आने वाला है। ये बहुत जल्दी डेट पता लग जाएगी और हम सब लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कलाकार, सीनियर कलाकार भी हैं, हम लोग नए नए शुरू भी कर रहे हैं, हम लोग हैं जो सीख रहे हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद। प्रोमो देखेंगे मेरा बालम थानेदार का, तो उसमें दोनों पक्ष को ये मालूम नहीं है कि जो लड़की है वो नाबालिग है, और उस वजह से जो भी स्थिति रहेगी कहानी में, उसके लिए तो आपको कहानी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद उनके जीवन का कोर्स क्या रहता है, उनके जीवन के उतार चढ़ाव क्या रहते हैं, यही कहानी है। और इसके बीच में उनके कर्तव्य भी है, इनके बीच में उनका हक है, उनकी राइट है जो उनको बोलना चाहिए, अपने परिवार को समझाना चाहिए, एज अ पुलिस ऑफिसर समाज के लिए क्या करना चाहिए, उन बच्चियों के लिए क्या करना चाहिए, उस परिवार के अलग अलग लोगों का उस बारे में क्या कहना है, वो कैसे हैंडल करते हैं। तो बहुत ही लेयर्ड चीज़ें, इसके लिए आपको देख के मज़ा ज़रूर आएगा। जो आप हमें
आधा घंटा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम आपको वो आधा घंटा मेहनत करके रिडीम करके देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र चावला, इस सीरियल में मैं वरदान सिंह का रोल कर रहा हूँ, जो हमारा जो हीरो है वीर, उसका हमारा जो हीरो है वीर, उसका पापा हूँ मैं। बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं इसमें, क्योंकि अब उसको स्पॉइलर देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। जो मोटा मोटी सीरियल की रूपरेखा है वो हमारे दो लीड कलाकारों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और सीरियल का ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हर चीज़ अनफोल्ड होती हुई जाएगी, और उस अनफोल्ड होते हुए में कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताया जा सकता है उसका हमारा पूरा प्रयास है। कौन कैरेक्टर किसके साथ कैसे जुड़ता है, कैसी भावनात्मक रिश्ते बनते हैं, सारे जो ट्रॉमाज आते हैं, इस वरदान के अपने एक मेंटल ट्रॉमाज हैं, परिस्थितियां हैं। और हर कैरेक्टर इस सीरियल की खास बात आपको ये लगेगी कि हर कैरेक्टर के पास अपना एक फुटेज है। इतने सारे लोग हैं लेकिन हर एक आदमी की अपनी एक कहानी है, हर एक आदमी की अपनी मजबूरी है। कौन किसने किसके साथ क्या वादा किया, फिर उसने किसके साथ कैसे वादा निभाया, और उसके बीच में वो जो उधड़बुन हुई, ये सारी घटनाएं एक साथ सिलसिलेवार चलती रहती हैं, जो आपको इस सीरियल में देखने मिलेगी। नहीं, राजनीति तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो हाँ एक व्यवस्था है, व्यवस्था के साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। उस व्यवस्था के अगेंस्ट में क्या लड़ाई लड़ी जा रही है, कौन किस में कैसा पिसता जाता है और कौन उभर के आता है सामने, ये सारा खेल है। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा नाम ऋषि खुराना है, और मैं इस कहानी में जो लड़की है बुलबुल, उसके फादर का रोल कर रहा हूँ, उसके पिता का रोल कर रहा हूँ। ये किरदार थोड़ा परंपराओं में फंसा हुआ, परंपरा क्या अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भागता रहा है, और शायद कभी पैसा रहा होगा इनकी फैमिली में, और आज उसको बचाने के लिए किस तरह से झूठी बातें करता रहता है। और इसीलिए दरअसल शायद वो अपनी बेटी की शादी जो है उसको पता होता है, पर उसके बाद भी वो नाबालिग बेटी की शादी इसलिए करा देता है कि बेटी का बोझ सर से उतर जाए। जैसा कि बहुत सारी हमारे समाज में बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि बेटी एक बोझ है, तो पर्सनली एज अ ऋषि खुराना मुझे लगता है कि बेटी बोझ नहीं होती है। और हम हमेशा बोलते हैं कि लक्ष्मी घर आई, और उसके बाद हम किस तरह अपनी बेटी को लक्ष्मी ना समझ के उसे पराया कर देते हैं। हमेशा अपनी बच्चियों को घर पे बोलते हैं कि तुम ससुराल जाना और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीना, पर ससुराल में जाके भी चीज़ें अलग होती हैं। तो किस तरह अपनी परंपराओं में कई बार हम फंस के कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उसकी वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं। और जैसा कि चावला जी ने बिल्कुल सही बात कही कि क्या बात कही वो मैं भूल गया हूँ अभी मैं क्या कहने जा रहा था। ऐसा अक्सर होता है, पराओं में उलझ के मैं भूल गया हूँ। पर बाकी कुल मिला के मुद्दा ये है कि 7 दिन आएगा ये कहानी, तो इसलिए इसमें इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे ट्रैक्स हैं, और इतनी सारी लेयर्स हैं कि इसको और उसमें हर एक किरदार की अपनी अलग कहानी है। हर एक किरदार जो है वो उसकी अपनी अलग फ्लाइट है, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इसमें इन्होंने जो कास्टिंग की है वो भी बहुत ही सोच समझ के की है। शशि सुमित के बारे में हमेशा से ही फेमस रहा है, दिया और बाती की भी यहीं से शुरुआत हुई थी, और किस तरह से वो इतना लैंडमार्क शो बन गया। उसके अलावा शशि सुमित के साथ मैंने तुम्हारी पाखी किया है, वो भी राजस्थान बेस्ड स्टोरी थी, चित्तौड़ की कहानी थी, बैरिस्टर बाबू किया है। तो कुल मिला के इनके जो भी शोज़ होते हैं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें सारे मसालों से भरपूर कहानी है, और आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया देखें और हमें प्रोत्साहित करें।